साथियों, अब तक हमने विज्ञापन के विषय में बहुत कुछ जान लिया है। जैसे कि विज्ञापन का क्या आशय है, विज्ञापन का क्या महत्व है, विज्ञापन की विशेषताएं क्या है, विज्ञापन के उद्देश्य क्या हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए जानने वाले हैं कि विज्ञापन के प्रकार कितने होते हैं। अब तक तो हमें लगता होगा यार विज्ञापन तो विज्ञापन होता है, लेकिन भैया विज्ञापन भी बहुत तरह के होते हैं। तो फटाफट इन शॉर्ट हम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा लंबा वीडियो को नहीं बनाएंगे, जिससे आपको जो है जानकारी मिल जाए, और साथ ही साथ आप जो है छोटी सी वीडियो में सही तरह से हर चीज़ को समझ पाएँ। तो बेसिकली क्या है, एक विपणन प्रबंधक यानी कि जो मार्केटिंग मैनेजर होता है, उसको समझना ये ज़रूरी होता है कि प्रत्येक बार विज्ञापन का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। और जो विज्ञापन जो है अलग अलग उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाएंगे, तो वो जो है विज्ञापन भी अलग अलग प्रकार के होंगे साथियों। तो अब जानते हैं पहला तरह का विज्ञापन क्या है भैया। तो पहली तरह का विज्ञापन है आपका वस्तु एवं संस्थागत विज्ञापन। साथियों, इसके विषय में जानते हैं थोड़ा। वस्तु विज्ञापन में किसी वस्तु के बारे में सूचना दी जाती है, और इसका उद्देश्य जो होता है किसी वस्तु या सेवा को विशेष को जो बेचना होता है। आप सभी टीवी पर ऐड देखते हैं, उन एड्स में आप क्या देखते हैं भैया, जो भी जिसी भी पर्टिकुलर ऐड जो भी आ रहा है वो किसी न किसी रूप से कोई ना कोई चीज़ या वस्तु को बेच रहा है। ठीक है। वस्तु विज्ञापन तीन प्रकार का होता है। एक तो होता है मार्गदर्शक विज्ञापन, जो आपका गाइडेंस करता है। दूसरा होता है आपका प्रतियोगी विज्ञापन, और तीसरा होता है आपका धारण शक्ति वाला विज्ञापन। जो मार्गदर्शक विज्ञापन होता है उसमें क्या होता है, किसी ब्रांड विशेष की बात नहीं की जाती है, उसमें केवल मात्र ये बतलाया जाता है कि आपकी जो इमोशनल जो एक एलिमेंट होता है उसमें जुड़ा हुआ दिखाई देता है। यह विज्ञापन किसी वस्तु के जीवन चक्र की प्रथम अवस्था में किया जाता है, और उसमें उपभोक्ताओं की भावनाओं को जगाया जाता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है कि किसी वस्तु के बारे में सूचना देना। इसमें किसी ब्रांड या विशेष विज्ञापन के बारे में बात नहीं की जाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में जब टीवी आया था तो केवल मात्र टीवी का ऐड आया था, ना कि टीवी के किसी ब्रांड का ऐड आया। आप बात समझिए। आगे चलते हैं। जैसे प्रतियोगी विज्ञापन। प्रतियोगी विज्ञापन का मतलब हो गया एक कॉम्पिटिटिव टाइप का एडवर्टाइजमेंट। इसमें क्या होगा, यह वस्तु के जीवन चक्र की परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी स्टेज के विषय में बात करता है। इसमें किसी ब्रांड विशेष को क्रय करने पर जोर दिया जाता है, और इसके लिए उस ब्रांड की विशेषताओं पर अधिक जोर दिया जाता है। इसमें कंपैरिजन भी आप देखने के लिए मिलती है कि इस फ़ोन में ये है, इसमें ये है। दूसरे फ़ोन की किसी भी ब्रांड के बारे में नहीं बताया जाता है, लेकिन दूसरे सभी ब्रांडों को अपने ब्रांड से तुलना करके हम जो है इस विज्ञापन को बनाते हैं। अगला विज्ञापन है धारण शक्ति वाला विज्ञापन, यानी कि एक इमेज टाइप का विज्ञापन। यह विज्ञापन उस समय लाभकारी रहता है जब किसी वस्तु की बिक्री गिर जाती है। इस विज्ञापन का उद्देश्य ग्राहकों को वस्तु का नाम याद दिलाने के लिए किया जाता है। बेसिकली आप सभी क्या देख रहे हैं, आज की डेट में एक पार्ले जी का पहले ऐड आया करता था जिसमें जी फॉर जीनियस आप सुनते होंगे। आज कहीं ना कहीं पार्ले जी का जो स्कोप है नीचे गिर गया है, और उसकी बिक्री थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उसके जो सब्सटेंशियल जो सब्सटीट्यूड हैं वो आने शुरू हुए हैं अब। तो उसको देखते हुए क्या है भैया, ऐसा विज्ञापन लाया जा सकता है कि भाई आप जानते ही हैं जी फॉर जीनियस यानी कि पार्ले जी स्वरूप नहीं बदला है, इसका रूप नहीं बदला है, स्वाद नहीं बदला है, ऐसा करके। तो ये क्या होगा, एक धारण शक्ति वाला ऐड हो जाएगा। भाई साहब आते हैं संस्थागत विज्ञापन पर। तो ये वे विज्ञापन होते हैं जिसमें किसी वस्तु का विशेष का नाम नहीं दिया जाता है, लेकिन ग्राहकों से आग्रह किया जाता है कि कंपनी की मोहर अवश्य देख लें। जैसे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड है, कभी कभी यह विज्ञापन करती है कि फिलिप्स कंपनी की वस्तुएं अच्छी हैं क्योंकि उसको फिलिप्स कंपनी हॉलैंड का सहयोग प्राप्त है। इसका उद्देश्य कंपनी की ख्याति को बनाना होता है। यानी कि बेसिकली क्या कहा जा रहा है, इसमें बात समझने की कोशिश करना है कि यहाँ पर जो है एक ब्रांड की जो है बार बार तारीफ जो है तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन क्या है इनडायरेक्टली वे में इसको जो है लोगों को ये बतलाएंगे कि ये वाला ब्रांड खरीदिए आप। ये तीन प्रकार के विज्ञापन होते हैं। पहला होता है समर्थक संस्थागत विज्ञापन। जो समर्थक होते हैं, जो आपके जो आपको मानने वाले होते हैं, यह विज्ञापन ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए समर्थन संबंधी क्रय उद्देश्यों को उभारता है, वस्तु क्रय उद्देश्यों को नहीं उभारता है। उदाहरण के लिए निर्माता द्वारा नई साख नीति का विज्ञापन कराना या माल की सुपुर्दगी के नए ढंग को बताना आदि। ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। जनसंपर्क संस्थागत विज्ञापन। इस प्रकार के विज्ञापन का जो उपयोग है संस्था की ख्याति बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसके लिए जनता को सूचनाएं दी जाती हैं। जैसे बिरला ग्रुप ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में एक लंबी रकम दी। मतलब अपने बारे में काम जो कंपनियां कर रही हैं उसके विषय में जानकारी देती हैं।
जन सेवा संस्थागत विज्ञापन, ऐसे विज्ञापन जो जनसेवा के कार्यों में सहयोग करते हैं, उनके लिए किए जाने वाले कार्यों के लिए जो विज्ञापन दिए जाते हैं, वो पब्लिक वेलफेयर से रिलेटेड जो विज्ञापन हो गए, ये जनसेवा संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत आते हैं। अगला है भैया प्राथमिक एवं चुनिंदा मांग विज्ञापन। यदि विज्ञापन का उद्देश्य किसी विशेष श्रेणी की वस्तु जैसे चाय कॉफ़ी या केवल एक प्राथमिक मांग उत्पन्न करने वाला होता है तो इसे प्राथमिक मांग विज्ञापन कहते हैं। उदाहरण, भारत में चाय बोर्ड या कॉफ़ी बोर्ड के विज्ञापन इसी प्रकार के हैं। यह विज्ञापन चाय और कॉफ़ी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए है, किसी विशेष कंपनी की चाय की बिक्री के लिए नहीं। यानी कि जो सरकार द्वारा या फिर किसी बोर्ड द्वारा, लोकल बॉडी द्वारा कराए जाने वाले जो विज्ञापन होते हैं, ठीक है। आप सुनते होंगे पधारो हमारे देश, राजस्थान के एडवर्टाइजमेंट आप देखते हैं, गुजरात देखते हैं। तो ये सब क्या है, गवर्नमेंट या लोकल बॉडीज़ द्वारा अपने यहाँ पर जो है लोगों को इनक्रेज करने के लिए, बुलाने के लिए किए जाते हैं। अब आता है प्रत्यक्ष कार्य एवं अप्रत्यक्ष कार्य विज्ञापन। तो प्रत्यक्ष कार्य विज्ञापन उद्देश्य तुरंत उत्तर प्राप्त कराना है। यदि विज्ञापन में कूपन छाप दिया जाता है और ग्राहकों से आग्रह किया जाए कि कूपन काट कर मुफ्त नमूने के लिए भरकर भेज दें। आपने अखबार वगैरह भी देखे होंगे, उसमें क्या है तुरंत उत्तर आपको मिलता है। कैसे कि अखबार में कुछ कूपन आया करते थे, उसमें नाम वाम वगैरह अपना भर कर के दे देते थे, तो उसमें बिल में थोड़ी सी छूट मिलती थी। उससे क्या होता है कि उसमें ग्राहकों को एक तरह से एंगेज कर लिया जाता है अपना। और अप्रत्यक्ष विज्ञापन का उद्देश्य दीर्घकाल में किसी वस्तु की मांग में वृद्धि करना होता है। इसमें वस्तु की सूचना दी जाती है और उसके गुणों का वर्णन किया जाता है, और उस इस सब का प्रभाव यह होता है कि ब्रांड पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। प्रमोशनल एड्स वगैरह आप जैसे देखते हैं, ठीक है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं, देखिए अगला, राष्ट्रीय एवं स्थानीय विज्ञापन। राष्ट्रीय विज्ञापन जो है बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा किए जाते हैं, जो निर्मातक, थोक या व्यापारी और बहुत बड़े लेवल के होते हैं वो करते हैं। जबकि फुटकर जो विक्रेता होते हैं वो स्थानीय विज्ञापन करते हैं। एमएनसी कंपनी बड़े ऐड, और जो स्थानीय होते हैं लोकल जो कंपनी करती हैं। उपभोक्ता, औद्योगिक व व्यापारिक विज्ञापन। उपभोक्ता विज्ञापन यानी कि कंज्यूमर एडवर्टाइजिंग वह है जिसका उद्देश्य उपभोक्ता को आकर्षित करना है। यहाँ उपभोक्ता से अर्थ उस उपभोक्ता से होता है जो व्यापारिक उद्देश्य के लिए वस्तु ने खरीद कर स्वयं उपभोग के लिए वस्तु खरीदता है। जैसे टीवी पर आने वाले ऐड हो गए, न्यूज़पेपर पर आने वाले ऐड हो गए, उसमें क्या है डायरेक्टली जो माल होता है या जो भी कोई वस्तु होती है, सेवा होती है, वो डायरेक्टली उस व्यक्ति को खुद से लेनी होती है, ठीक है। औद्योगिक विज्ञापन जैसे इंडस्ट्रियल एडवर्टाइजमेंट उद्योगों को वस्तु प्रयोग करने के लिए प्रेरित करता है। व्यापारिक विज्ञापन ट्रेड एडवर्टाइजमेंट के विज्ञापन से जो मध्यस्थों को वस्तु बेचने के लिए प्रेरित करता है। तो साथियों ये थे विज्ञापन के प्रकार जो आपने इस वीडियो में जाने हैं। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बने रहेगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। थैंक यू सो मच।